आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। ये देखिए हम आए हुए हैं आज देवारा क्षेत्र सगड़ी विधानसभा के देवारांचल में आए हुए हैं। अराजी अजगरा मगरबी के माधव का पूरा यहाँ पर जब मैं आया, अक्सर मैं तो आता रहता हूँ ये समस्याओं को देखने के लिए, लेकिन जब आज मैं आया तो मुझे बड़ा ही एक अजीब चीज़ देखने को मिला कि ये एक ऐसा परिवार है जहाँ पर जो है कि रास्ता नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सामने जो रास्ता जो दिखाई दे रहा है ये तो कागज़ में मेड़ा बता रहे हैं, लेकिन आने जाने के लिए बिल्कुल पगडंडी है। आज तक ग्राम के प्रधान ने आज तक इनको रास्ता नहीं बनाया। किस तरीके से या बीमारी में और ऐसे वैसे जाते होंगे, किस तरीके से समस्याओं को झेलते होंगे। और इधर देख लीजिए कि इस साइड में कहीं भी गांव किसी भी घर नहीं दिखाई देता है। चारों तरफ आप देखेंगे बहुत दूर दूर तक घर जो है दिखाई दे रहे हैं, आसपास कोई घर नहीं है। इधर क्षेत्र में देखिए, इधर जो कि साइड में दक्षिण साइड में जो दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर करीब करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक घर जो दिखाई दे रहे हैं। और बिजली का खंभा कहीं आपको दिखाई नज़र नहीं देता है। चारों तरफ आप डालेंगे तो हज़ारों मीटर की दूरी पर जो है कहीं बिजली खंभा नहीं है। एक इधर साइड में बता रहे हैं कि 200-300 मीटर की दूरी पर कहीं बिजली का खंभा इधर गांव में दिखाई है जो है, लेकिन आज तक इस परिवार को बिजली तक नहीं मिल पाई। ये अंधेरे में कैसे ज़िंदगी जीते होंगे। आइए मैं चलता हूँ इन परिवार से मिलने के लिए कि आखिरकार में आप जो है कि कैसे इस ज़िंदगी को जीते हैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए और 75 साल के अंदर आज तक आपको जो है कि यह विद्युत का रोशनी नहीं मिल पाई। तो मैं सीधे चलता हूँ इनके परिवार में लेकर के आपको। ये देख लीजिए कितने गरीबी के हालत में आज तक जी रहे हैं। बिल्कुल झोपड़ी इनका है, ना कोई पक्का मकान है, ना तो कोई और साधन दिखाई दे रहा है। सिर्फ झोपड़ी में ये पूरे बच्चों को ज़िंदगी लेकर के काट रहे हैं। और ये एक योजना निकलती भारत सरकार की, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना। उसका मकसद यह था कि हर गांव में हर लोगों को जोड़ा जाए। कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जहां पर विद्युत खंभा न वहाँ गड़े, वहाँ पर लाइट न जाए। उसकी योजना का ऐसा प्राविधान बनाया गया था कि हर परिवार को विद्युत से जोड़ा जाए ताकि लोग प्रकाश में जी सकें और विद्युत का लाभ ले सकें। लेकिन एक ऐसा परिवार इस गांव में विद्युतीकरण हुआ भी है, लेकिन इस परिवार में जो है आज तक एक खंभा नहीं गड़ पाया। तो मैं जानना चाहूँगा प्रभु यादव, आपका नाम प्रभुनाथ है ना? जी सर। मैं आपका नाम सुन करके यहाँ आया हूँ कि पता चला कि आपके घर पर बिजली नहीं है। जी। तो बिजली कब से नहीं यहाँ पर आ रही है? सर यहाँ बिजली करीब 2500 साल से नहीं आ रही है सर। यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं आप? जी। तो अगल बगल तो बिजली होगी ना? सर अगल बगल सब जगह बिजली सबके सब कितनी दूरी पर बिजली होगी यहाँ पर? सर यहाँ से बिजली मुश्किल से 200 मीटर दूरी होगा। अच्छा। और सर इतना ही में हमने बहुत कहे कर्मचारी अधिकारी और जितनी मीटर लगाने वाले आए थे लोग, सबको हमने ये बोला कि भैया मेरे भी घर मीटर लगा दो। तो वो बोले कि आज मीटर ख़त्म हो गए, कल आएंगे। और उसके बाद दूसरे दिन मिले तो लोग कहे कि वहाँ पर कोई अधिकार ही नहीं है मीटर लगाने का, कोई बोलता ही नहीं कि वहाँ मीटर लगा दो। तो हम लोग कैसे लगा दें? तो सर नहीं मिला हमको। तो कैसे मतलब अपना लाइट और चार्ज कैसे करते हैं? जब लाइट चार्ज करना हुआ, मोबाइल चार्ज करना हुआ, तो कैसे उसको चार्ज करते हैं? सर मोबाइल जो है कि हम एक चलाते हैं तो कभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटा अपना समय लगा करके उसको चार्ज करते हैं। और चार्ज करके घर आते हैं तो शाम को सर हम लोग अंधेरा ही में खाना पड़ता है। जिससे क्या मतलब आपको, जैसे दूसरों के घर बिजली देख करके आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरे घर भी बिजली जले जो है बड़ा अच्छा लगेगा, जो है कैसा अनुभव करते होंगे? सर हम भी तो यही सोचते हैं कि जैसे दूसरे के घर बिजली लाइट जलती है तो हमारे भी घर जले लाइट, हम भी उजाला में रहे और हमारे जो है कि बच्चों जो स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं तो उनको भी कोई सुख सुविधा मिल जाती है। तो इनको पढ़ाई का भी कोई सुख सुविधा नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अब देखिए यह आज पूरे देश में देश का 75वां जो है अमृत महोत्सव मोदी जी मना रहे हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान का एक ऐसा परिवार है जो अलग से एक झुग्गी झोपड़ी डाल करके गांव से करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर रह रहे हैं। और राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना जो गांव में निकली कि हर परिवार को जोड़ा जाए, उससे भी लोगों ने वंचित किया। अधिकारी कर्मचारी कभी गांव में आए नहीं। यहाँ पर जितने एमपी एमएलए हुए कोई यहाँ तक देखने नहीं हुआ कि ऐसा परिवार है जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज रोशनी तक नहीं पाया। कितनी शर्म की बात है हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, हमारे यहाँ के विधायकों को, हमारे यहाँ के सांसदों को कितनी शर्म की बात है कि यहाँ के महाप्रधान के कितने शर्म की बात है कि ये लोग आज तक इस परिवार का हाल जानने नहीं आए कि किस तरीके से बाढ़ में रहते होंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते होंगे, क्या ये आज़ादी कैसे महसूस करते होंगे।
यह बहुत ही एक दर्दनाक ये सीन यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत मैं इससे आहत हूँ। मैं अधिकारियों से ध्यानाकृष्ट कराता हूँ कि आप लोग इस बात को संज्ञान में लें और संज्ञान लेकर के यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें और इनके एक मकान की व्यवस्था करें, आवास की व्यवस्था करें, शौचालय की व्यवस्था करें, ताकि यह भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसका हिस्सा ये भी बन सके, अपने आप को ये भी आज़ाद महसूस कर सकें। इस तरीके की ज़िंदगी तो अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई नहीं झेलता होगा जिस तरीके की ज़िंदगी ये झेल रहे हैं। ये अकेले सूनापन में अपनी ज़िंदगी को, परिवार को लेकर के, 8-8 बच्चों को लेकर के यहाँ पर जो ज़िंदगी को झेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर सभी जंगली सूअर जो है, जंगली यहाँ पर जानवर जो है, जंगली जो है, या गाय भैंसे जो जंगली जो आते हैं, अक्सर इधर से देवारांचल से निकल कर आते हैं, रात में कभी भी अटैक इनके ऊपर कर सकते हैं। अगर विद्युत की व्यवस्था नहीं है तो आखिरकार कोई घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। मैं यहाँ के विधायक से निवेदन करता हूँ, जो सगड़ी विधानसभा का जो भी विधायक यहाँ पर जो जीते हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार से मिलें और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें और इनको जो भी आपके मदद से, आपके कोष से, आपके निधि से जो हो सकता है इनका लाभ इनका करावें। और बिजली की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करावें। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के एसडीओ साहब का नंबर आपके पास होगा, ज़रा एसडीओ साहब को मोबाइल थोड़ा लगाइए, एसडीओ साहब से थोड़ा बात किया जाए। एसडीओ साहब से हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे आखिरकार में अब तक इनके परिवार में बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों यहाँ जेई जो ऐसे सरेआम जो कि छोड़ देते हैं, कभी यहाँ चेकिंग नहीं करने आते हैं। अगर चेकिंग करने आते हैं क्षेत्र में तो ये परिवार को देखे नहीं, क्यों नहीं देखे? क्या सरकार उनको क्यों ये व्यवस्था बनाती है? क्या व्यवस्था उनको दी है? क्या उनकी जिम्मेदारी है? इस चीज़ को थोड़ा जानने के लिए एसडीओ साहब से मैं इनसे नंबर लगवा रहा हूं। अगर नंबर लग जाता है तो एसडीओ साहब से मैं जानना चाहूँगा कि एसडीओ साहब, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये कोई विद्युत से इस तरीके से अगर परेशान हो रहा है, उसको लाइट नहीं मिली है, आज़ादी के इतने दिन के बाद अगर वो परेशान है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मीटर लगा दिए आप किसी घरों में और वहाँ पर बिजली जो है कि बड़ी नहीं, उसका भी पेमेंट आ जा रहा है। जितना गलत काम करना है आपका विभाग कर रहा है, लेकिन जहाँ सही काम करना है, जहाँ पर विद्युत देना है, वहाँ पर आपका विभाग नहीं पहुँच रहा है, आपके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, न कोई इस पर कोई चर्चा हो रही है। यह बहुत ही शर्म की बात है। एसडीओ साहब का नंबर बिजी बता रहा है, अभी लग नहीं रहा है। फिलहाल चलिए मैं एसडीओ साहब से भी बात करूंगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको संज्ञान में लीजिए और इस परिवार को समुचित लाभ दिलाने का कष्ट करें। मैं इसीलिए यह कह रहा था कि जैसे आज की जो व्यवस्था है, आज कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर यही गांव सरकार बन जाती तो एक एक परिवार के घर में खुली बैठक में होता है। अगर प्रभु यादव उसमें कहते हैं खुली बैठक में कि मेरे घर विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं है, मेरे घर पोल नहीं है, तो यह गांव सरकार तत्काल जेई को बुला करके और तुरंत पोल गड़वा करके अपने खर्चे से, गांव सरकार के खर्चे से इनके यहाँ विद्युत का व्यवस्था करती। यह गांव सरकार की ताकत है। लेकिन आज की जो सरकार है, इस सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी जो मनमाना कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मनमानियाँ कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। आदमी चाहता है कि मुझे कनेक्शन दिया जाए, आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ लाइट आवे, लेकिन ये लोग अधिकारी कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन ये अगर गांव सरकार रहती तो यह सुविधा तत्काल इनको आज एक कहते, कल इनके घर जो है कि बिजली जल जाती। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव में ये भी अपने आपको यह आज़ाद महसूस करते कि मेरा भी देश आज़ाद है, मैं इस अपनी कुटिया में भी आज़ाद हूँ, ये अपने आप को महसूस करते। लेकिन आज ये गुलामी महसूस कर रहे हैं। इसलिए गांव सरकार बहुत ज़रूरी हो गया है। जय हिंद, जय भारत परिषद।